हेलो डियर एट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स सभी के लिए ये जो टॉपिक है कक्षा कक्ष भाषा का स्वरूप। तो भाषा का स्वरूप क्लास में किस तरीके का होना चाहिए, इसके अंतर्गत सामान्य रूप से शिक्षक छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग कर सकता है, परंतु उसको अंतिम रूप में छात्रों को शुद्ध एवं साहित्यिक भाषा का ज्ञान कराना आवश्यक है। जैसे किसी स्थान पर पशुओं को ढोर कहते हैं, मतलब ढोर का अर्थ होता है गवाह। शिक्षक ढोर शब्द का प्रयोग छात्रों को कक्षा कक्ष में रुचि उत्पन्न करने के लिए तो कह सकता है, परंतु उसे पशु शब्द का प्रयोग अंतिम रूप से सिखाना होगा। मतलब कि प्रयोग वास्तविकता में कहाँ सिखाया जाता है, कहाँ पर होना चाहिए। कक्षा कक्ष भाषा के स्वरूप को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा के अंतर्गत कक्षा कक्ष की भाषा पूर्णतः साहित्यिक एवं शुद्ध होती है। उसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रामाणिक एवं भाषाई दृष्टि से उत्तम होते हैं। कक्षा कक्ष में प्रयुक्त होने वाले शब्द छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुरूप होते हैं। भाषा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप होता है तथा इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष की भाषा को सदैव तत्सम शब्दों या लोकोक्ति मुहावरों के आधार पर ही व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मानकीकृत भाषा। कक्षा कक्ष भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि भाषाई मानक के अनुरूप होते हैं। जैसे अमरूद को स्थानीय भाषा में कुछ भी कहते हैं, हाँ, परंतु कक्षा कक्ष की भाषा में उसे अमरूद ही कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा कक्ष की भाषा में विराम चिन्ह एवं पूर्ण विराम आदि का ध्यान रखा जाता है। जैसे शिक्षक विराम चिन्ह पर अधिक देर रुकता है तथा अल्प विराम पर कम रुकता है। इसके साथ साथ वाक्यों के अनुरूप वाणी में उतार चढ़ाव भी लाता है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध भाषा। क्रमबद्ध भाषा के अंतर्गत कक्षा कक्ष की भाषा क्रमबद्ध रूप में होती है। इसमें एक निश्चित क्रम का अनुकरण किया जाता है। जैसे कक्षा कक्ष में दहेज प्रथा से संबंधित चर्चा होती है तो शिक्षक द्वारा प्रश्न उत्तर का क्रम दहेज प्रथा से संबंधित होगा तथा प्रत्येक प्रश्न को क्रमबद्ध रूप से पूछा जाएगा जिसमें दहेज प्रथा के बारे में छात्रों को सम्यक जानकारी प्राप्त हो सके। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका औपचारिक भाषा का प्रयोग। अब औपचारिक भाषा के अंतर्गत सामान्य रूप से घर परिवार में या मित्रों के साथ जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह पूर्णतः औपचारिक भाषा होती है। जैसे क्या खाया आज, क्या आज यही, मतलब क्या ये प्रश्न है शिक्षक द्वारा किसी छात्र से कक्षा में पूछा जाएगा तो इसका स्वरूप ही होगा आज अपने भोजन में कौन कौन सी वस्तुओं का सेवन किया। तो ये दूसरे तरीके का प्रश्न हो गया है, आंसर वही रहेगा। दोनों प्रश्नों का अर्थ तो एक ही होगा, उत्तर एक ही मिलेगा, लेकिन भाषा अलग अलग हो जाती है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक भाषा क्या पता चल जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें भाषाई चिन्हों का प्रयोग। तो भाषाई चिन्हों का प्रयोग जब किया जाएगा कक्षा कक्ष में तो छात्रों को लेखन कार्य में ये चीज़ सिखाई जाएगी। तो सामान्य वाक्य एवं प्रश्नवाचक वाक्यों के चिन्हों के साथ साथ विषय बोधक, आज्ञावाचक एवं पश्चाताप प्रकट करने के लिए वाक्यों के चिन्हों को भी बताया जाता है जिससे छात्र अपने लेखन कार्य में विभिन्न चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं तथा भाषा को सरल एवं बोधगम्य बना सकें। क्योंकि भाषाई चिन्हों के प्रयोग के ज्ञान का अभाव अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उतार चढ़ाव। कक्षा कक्ष में भाषा में शब्दों के अनुरूप उतार चढ़ाव होना चाहिए। कक्षा कक्ष की भाषा में प्राय छात्रों को भाषाई भाव से अवगत कराने के लिए वाणी में उतार चढ़ाव लाया जाता है। जैसे वीर रस की कविता का पाठ करते समय भाषा का स्वरूप एवं आवाज़ उच्च होगी। इसके विपरीत करुणा के भाव को प्रदर्शित करते समय भाषा का स्वरूप एवं आवाज़ मंद होगी। दो प्रकार की भाषाओं में अंतर करते हुए शिक्षक छात्रों को भाषाई भावगत विषय से अवगत कराने का प्रयास करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है उचित वाक्यों का प्रयोग।
उचित वाक्यों का प्रयोग सामान्य भाषा या घर परिवार की भाषा में आधे अधूरे वाक्यों का हम प्रयोग करके उनके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब कब आए, कल, आंसर तुरंत दे दिया जाता है एक शब्द में ही। इस प्रक्रिया को कक्ष में शिक्षक द्वारा पूछने का स्वरूप भिन्न होगा और उत्तर देने का भी जो तरीका होगा भिन्न होगा। जैसे आप मथुरा से कब आए, तो आंसर होगा मैं मथुरा से कल आया। यह शब्दों में नहीं, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दिया जाता है, पूर्ण वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। दोनों वाक्यों से कार्य एक ही प्रकार का संपन्न हो रहा है, परंतु भाषाई दृष्टि से दोनों में विशेष अंतर पाया जाता है। इसको नेक्स्ट है लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग। कक्षा की भाषा में अनिवार्य रूप से भाषाई प्रभावशीलता के लिए लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, जो कि भाषा को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, और ऊँट के मुंह में जीरा, एवं नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इस तरीके का जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका उद्देश्यपूर्ण भाषा। अब उद्देश्यपूर्ण भाषा जब हम करते हैं उद्देश्यपूर्ण भाषा की, तो उसमें उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है। उद्देश्यों का होना इसलिए आवश्यक है कि बिना उद्देश्य के तो कोई प्रारूप है ही नहीं शिक्षा का, हमारे जीवन का ही नहीं है। तो इसमें बताया जाता है कि कक्षा की भाषा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती है। जैसे शिक्षक छात्रों को रसों के बारे में बताना चाह रहा है, तो वह वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और एवं रौद्र रस को स्पष्ट करने के लिए भाषा का प्रयोग पृथक रूप से करेगा, जिससे छात्रों को रसों का पूर्ण ज्ञान संभव हो सके। इसी प्रकार प्रत्येक कक्ष में भाषाई क्रियाकलाप एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपन्न किया जाता है। सार्थक भाषा कक्ष की भाषा प्राय सार्थक भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है, जबकि अनेक अवसरों पर घर परिवार में निरर्थक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेक्स्ट ये नेक्स्ट सार्थक भाषा में घर परिवार में प्रयोग किया जाता है। एक बालक से पिता कहते हैं कि रोटी फोटी खा ले, पानी वानी पी ले, लेकिन इन अनर्थक शब्दों का प्रयोग करने में कहीं भी वाक्यों के अंतर्गत नहीं आता है। जब हम सीधा वाक्य से बात करते हैं, कक्ष में भाषा का सार्थक रूप ही प्रस्तुत करते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर भाषा में निरर्थक शब्दों की भी दृष्टिगोचर होते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करें और बहुत बहुत धन्यवाद।